Hello, bachcho. Let's hear out the question. This question says, from a circular ring of mass m radius r, an arc corresponding to 90-degree sector is removed. The moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring is k times of mr square. Then the value of k is. तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक सर्कुलर रिंग है, इस तरीके से माना कि एक सर्कुलर रिंग है, उसका मास कैपिटल एम है एंड रेडियस कैपिटल ऑफ आर के इक्वल है. अब इसमें से एक आर करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री ऑफ सेक्टर. 90 डिग्री मीन्स टू से इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट का सेक्टर को इसमें से रिमूव कर लिया गया है. सो वी हैव जस्ट रिमूव्ड इट फ्रॉम दिस. सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग, ये सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग, वो k टाइम्स ऑफ mr स्क्वायर हो जाता है. सो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम movement of inertia for circular ring का use करेंगे. So we would say that the concept as the moment of inertia. So for circular ring, moment of inertia कितना हो जाएगा? I is equals to mr का स्क्वायर, जहां पर m मास होगा सर्कुलर रिंग के लिए एंड r विल बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर रिंग. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यदि mr का स्क्वायर ये पूरे सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम, तो चूंकि हमें रिमेनिंग पार्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सो वी वुड से दैट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर remaining, this will be equals to the moment of inertia for complete ring minus the moment of inertia of remote sector. So this will be equals to ना रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या हो जाएगा? मास इनटू रेडियस का स्क्वायर. सो रेडियस कितना है? कैपिटल आर, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस में. अब यदि मैं यहाँ पर देखूं, सो जो रिमोट सेक्टर है वो बेसिकली इस सर्कुलर रिंग का 1/4 है. ऐसा हमें क्यों पता चला? क्योंकि ये 90 डिग्री का सेक्टर बना रहा है. सो ऑब्वियसली इट इज नथिंग बट एन क्वार्टर हाफ. दैट इज व्हाई वी विल से दैट कि ये 1/4 ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग के इक्वल हो, जो जिस पार्ट को हमने रिमूव किया है. सो दिस विल बी गोस टू 4 mr का स्क्वायर माइनस में mr का स्क्वायर divided by 4. So 4 minus 1 will become 3. We'll get that 3 by 4 mr का स्क्वायर. ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोला जा रहा था कि ये k टाइम्स ऑफ दिस हो जाता है, यानी कि k टाइम्स ऑफ mr का स्क्वायर. So on comparing, we'll get the value of k is equals to 3 by 4. एंड यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया बाय यूजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग के फॉर्मूले से. सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.